नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी चीज की परतें खोलने वाले हैं जो देखने में भले ही एकदम छोटी और आम लगे, पर असल में अपने अंदर एक पूरा का पूरा ढांचा समेटे हुए है। एक बहुत ही साधारण सी डिजिटल रिक्वेस्ट के अंदर क्या-क्या छिपा हो सकता है, आज हम बिल्कुल यही समझेंगे और इसकी पूरी एनाटॉमी यानी संरचना का विश्लेषण करेंगे। ये चर्चा वाकई दिखाएगी कि इंटरनेट की दुनिया में शब्दों का सही चुनाव कितना बड़ा असर डाल सकता है। ये एक अकेला सेंटेंस देखिए, क्रिएट अ वीडियो फॉर रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब ऑफिशियल डीएन एडिट्स प्लीज गाइज। बस इतना ही लंबा है ये संदेश, लेकिन धोखा मत खाइए, ये कोई आम सी लाइन बिल्कुल नहीं है। इस एक छोटे से सेंटेंस के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का एक पूरा का पूरा फनल मौजूद है। ये अपने आप में एक मास्टर क्लास है कि कैसे कोई एक ही सांस में अपनी बात, अपनी मांग और अपना ब्रांड सब कुछ सामने रख सकता है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और इसकी परतें खोलते हैं। अगर इस छोटे से टेक्स्ट को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाए तो हमें 4 बिल्कुल अलग और महत्वपूर्ण हिस्से मिलेंगे। पहला है माध्यम यानी क्रिएट अ वीडियो, दूसरा है कॉल टू एक्शन यानी सब्सक्राइब, तीसरा है ब्रांड का नाम ऑफिशियल डीएन एडिट्स, और आखिर में एक बहुत ही भावनात्मक अपील जुड़ी है, प्लीज गाइज। ये चारों हिस्से मिलकर इस गुजारिश को एकदम सॉलिड बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले और सबसे मुख्य निर्देश से, जो तय करता है मध्यम। यहाँ शुरुआत होती है बिल्कुल सीधे और सटीक निर्देश से, क्रिएट अ वीडियो। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ किसी फोटो, टेक्स्ट पोस्ट या लंबे चौड़े आर्टिकल की मांग नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि आज के इस दौर में जहाँ ध्यान भटकने में माइक्रोसेकंड्स लगते हैं, वहाँ एक चलते फिरते विजुअल मीडियम यानी वीडियो से बेहतर कुछ नहीं। ये बताता है कि संदेश लिखने वाला बहुत अच्छी तरह जानता है कि अटेंशन ग्रैब करने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां मुख्य एक्शन तय होता है और दर्शकों को जोड़ने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात ये निकल कर आती है कि इस पूरी अपील का मूल इंजन सिर्फ एक ही शब्द पर टिका है, और वो है सब्सक्राइब। मतलब वीडियो बनाने का आखिरी मकसद सिर्फ एक बार व्यूज लाना नहीं है, है ना? असल मकसद है लोगों को लंबे समय तक साथ जोड़ना। सब्सक्राइब करने की गुजारिश करके एक ऐसी लॉयल कम्युनिटी तैयार करने की कोशिश की जा रही है जो बार बार लौट कर आए। यही इस गुजारिश का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, जहां ब्रांड की पहचान और उसका अधिकार स्थापित होता है। अब सामने आता है वो खास नाम, ऑफिशियल डीएन एडिट्स। इसमें ऑफिशियल शब्द को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसका उपयोग बहुत ही सोच समझकर और वजन डालने के लिए किया गया है। सोचिए, इंटरनेट की इस भीड़भाड़ वाली दुनिया में जहां एक ही नाम के हजारों फेक अकाउंट बन जाते हैं, वहां ऑफिशियल शब्द एक अधिकार, एक अथॉरिटी स्थापित करता है। ये अपने ब्रांड को कॉपी कैट से बचाने और लोगों को बिल्कुल सही जगह पहुंचाने का एक बेहतरीन हथियार है। और अब चौथे और आखिरी भाग की बारी, जहां एकदम से लहजा बदलता है और सामुदायिक अपील शुरू होती है। और ये बिल्कुल शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक ही वाक्य में दो बिल्कुल उलट चीजें शामिल हैं। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ एकदम फॉर्मल और अधिकार जमाने वाला नाम है, ऑफिशियल डीएन एडिट्स। वहीं दूसरी तरफ एकदम कैजुअल और अपनेपन से भरा हुआ संदेश है, प्लीज गाइज। एक ब्रांड के कड़े रुख और दोस्तों जैसे लहजे का ये टकराव ही इस गुजारिश को इतना ज्यादा अनोखा और प्रभावशाली बनाता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये आखिरी के 2 शब्द, प्लीज गाइज, इस पूरे संदेश की जान है, इसका इमोशनल कोर है। यहाँ ब्रांड अपने सारे रस्म और रिवाज छोड़कर सीधे अपनी कम्युनिटी से गुजारिश कर रहा है। एक तरह से ब्रांड का ह्यूमनाइजेशन हो रहा है। ये आग्रह सीधे तौर पर लोगों की दोस्ती को छूता है, उन्हें ये महसूस करवाता है कि हाँ, उनका समर्थन वाकई मायने रखता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कड़ी कैसे जुड़ती है। अगर इन सबको एक क्रम में लगाया जाए तो देखिए ये कितना नापा-तुला ढांचा है। पहले निर्देश, माध्यम क्या होगा, एक वीडियो, फिर लक्ष्य, करवाना क्या है, सब्सक्राइब, फिर टारगेट, कहाँ आना है, ऑफिशियल डीएन एडिट्स पर, और अंत में वो इमोशनल आग्रह, प्लीज गाइज, जो इन सबको आपस में एक साथ बांध देता है। एक अकेले वाक्य में इतनी सारी चीजों का एक साथ होना सच में कमाल की बात है। एक वाक्य, 4 मूल तत्व और एक बिल्कुल साफ इरादा, इस छोटी सी पर गहन संदेश वाली अपील ने दिखा दिया है कि बिना किसी लंबी चौड़ी बातचीत के भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन कितना प्रभावशाली हो सकता है। लेकिन अंत में ये विश्लेषण एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है। क्या डिजिटल दुनिया की ये भीड़,
इस अल्टीमेट कॉल टू एक्शन का जवाब देगी? क्या इससे काम से सेंटेंस के जोर पर वाकई एक मजबूत कम्युनिटी खड़ी हो पाएगी? आज के इस विश्लेषण ने रोजमर्रा के आम संदेशों की ताकत को देखने का हमारा नजरिया जरूर बदला होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया और ऐसे ही नई चीजें सीखने का ये सिलसिला बरकरार रखिए।